हाय, आपका स्वागत है आईएमएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे साइकिल सिटी और इसमें लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था यूनिट डिजिट, तो इसमें देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ में बिल्कुल सिंपल है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट 2 डिजिट का मतलब मेरे को केवल लास्ट 2 डिजिट ही लेना है, पूरे नंबर लेने की जरूरत नहीं है कोई भी ऑपरेशन हो। तो जैसे मैंने लिखा 12, इसका लास्ट 2 डिजिट, इसका 13 और इसका 56। ठीक है, मैं इनको प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो इट्स 12 इंटू 13। 12 इंटू 13 होता है 156, तो ये आएगा लास्ट में 156। तो मेरे को केवल लास्ट 2 डिजिट चाहिए और यहाँ से बचा 56। तो 56 इंटू 56, 56 का स्क्वायर सभी को पता होता है 3136। और नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखना जिसमें कि मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया है। लास्ट में क्या आएगा 36। ओके, चलिए तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट 2 डिजिट ऑफ 231 टू द पावर 234। इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर विथ यूनिट डिजिट 1, तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि उन नंबरों का लास्ट 2 डिजिट जिनका यूनिट डिजिट 1 होता है वो कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर दिया गया है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ डायरेक्ट, वैसे ये बाइनोमियल से सॉल्व होता है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे ये नंबर है और यहाँ लिखा 124, कुछ भी पावर दिया गया है, तो इस नंबर का यूनिट कितना है 1, तो इसका मतलब वो इस कॉन्सेप्ट में आएगा। तो बी नीड ओनली लास्ट 2 डिजिट नंबर का, तो हम रेस्ट ऑफ नंबर हटा देंगे, ये 42, हम केवल कितना लेंगे 31 का पावर 124। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है। ओके, अब इसका टेंस डिजिट क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर का जो टेंस डिजिट है 3, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर के यूनिट डिजिट से। पावर का यूनिट डिजिट कितना है 4 और टेंस डिजिट कितना है 3, तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना आता है 12। तो हम इसका यूनिट डिजिट लिख ले रहे हैं, एक ही डिजिट ले लेंगे क्योंकि बस एक ही नंबर, दूसरा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया ये 21। ये हमारे लास्ट 2 डिजिट्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। एक बार फिर देखते हैं। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया 41, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है और इसकी पावर मैंने ले ली 125। तो यूनिट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट तो 1 आना ही है। टेंस डिजिट पे बात करते हैं, तो नंबर का जो टेंस डिजिट है इसको हम पिक करेंगे और पावर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का यूनिट डिजिट कितना है 5 और ये कितना है 4। तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 20। तो इसका हमको केवल ये वाला डिजिट लिखना है, यहाँ कितना आएगा 0, तो ये आ गया 01। ये आपका लास्ट डिजिट होगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो हम उसका लास्ट 2 डिजिट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 61 का पावर 13, तो 1 का 1 आएगा और इसका जो टेंस डिजिट है विच इज 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर के यूनिट से, कितना है वो 3। तो 6 3 जा 18, 18 का डिजिट क्या है यूनिट डिजिट 8, तो ये आ गया 8। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया 81। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो ये लास्ट 2 डिजिट है, क्या है ये लास्ट 2 डिजिट। तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था। तो इसमें केवल लास्ट 2 डिजिट लेना है, तो मैं लेता हूँ 31 का पावर 234, है ना। तो यूनिट डिजिट कितना है 1, तो मैं 1 ले लेता हूँ। इसका टेंस डिजिट कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर की यूनिट से। पावर का यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो 3 इंटू 4, ये 12 का कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 का हम क्या ले लेंगे 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज हम लोग फर्दर आगे भी करेंगे टफ क्वेश्चंस में, जिसमें यूनिट डिजिट अगर 1 नहीं है तो भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो 1 वाला भूलना मत, आप इसको जरूर याद रखना। तो जैसे मैंने कहा 51 टू दी पावर 24, चलिए बताइए कितना आंसर होगा। तो 1 का 1 होगा, 1 का 1 देगा और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के यूनिट डिजिट से, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो उसका क्या ले लेंगे 0। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया 0। ओके, तो ये तो होगा उन नंबरों के लिए जिनका यूनिट डिजिट कितना होता है 1। अब मूव करते हैं आगे। तो इसी में लिखा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ 235 टू द पावर 23। तो इसका भी मैं हम लोग अलग से देखते हैं, बाकी सारे नंबर्स का हम एक कॉमन रूल देखेंगे। तो हम लोग 1
जिसका यूनिट डिजिट 1 है और जिसका यूनिट डिजिट 5 है। इसका रूल हम लोग थोड़ा सेपरेटली पढ़ लेते हैं, बाकी सारे रूल्स हम लोग कॉमन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ईजी है, अब जैसे 5 वाला है तो किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका रूल क्या है, इन दोनों का अलग से पढ़ते हैं फिर सारे कॉमन पढ़ेंगे। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आ जाता है ना, तो इसकी मैं कोई भी नेचुरल नंबर पावर करूं, यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। लास्ट 2 डिजिट हम देखते हैं। तो इसमें केवल एक कॉन्सेप्ट है कि यार देयर आर ओनली 2 केसेस, इसका आंसर या तो 25 आता है या 75 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है ना। अगर पावर 1 से बड़ी है ना, अदरवाइज आप ऐसा कह सकते हैं कि 35 की पावर 1, तो इसका तो लास्ट 2 डिजिट 35 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर पावर 1 से बड़ी है तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक आता है। जैसे कि अगर मैं कहूं 35 की पावर 2, तो इसका लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा, है ना। अब अगर मैं लिखूं 35 की पावर 3, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 75 आएगा। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो वो देखते हैं। तो अगर जैसे मैं यहाँ लिख दूं 35 का पावर 123, अगर मैं ये भी लिख देता तो भी मैं इसका आंसर बता देता कि इसका आंसर 75 आएगा लास्ट 2 डिजिट। तो वो देखते हैं। तो इसमें केवल आपको एक चीज याद रखना है कि यदि यूनिट डिजिट 5 है और उसके आगे वाला डिजिट ऑड है, क्योंकि मैं लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो दे आर ओनली 2 डिजिट, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। तो 5 है और इसके आगे वाला डिजिट ऑड है और पावर भी ऑड है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो लास्ट 2 डिजिट क्या आता है, 75। लास्ट 2 डिजिट्स जो आता है वो क्या आता है, 75। अदरवाइज ऑलवेज आंसर 25। कैसे, मतलब ये कैसा पैटर्न रहेगा, तो जैसे मैंने 5 लिखा, इसके आगे वाला डिजिट देखिए ऑड है और पावर भी ऑड कर दूं, तो देखिए पावर भी ऑड है, 5 के आगे वाला डिजिट भी ऑड है, तो इसका आंसर आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट 75। अदरवाइज ऑलवेज आंसर 25। कुछ भी हो, चाहे 5 के आगे वाला इवन हो, पावर इवन हो, दोनों जगह इवन हो, तो भी आंसर क्या आएगा, 25। केवल अगर दोनों जगह ऑड है तो आंसर 75 आएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 35 टू दी पावर 124, तो देखिए ये आगे 5 के आगे वाला तो ऑड है, ये तो ऑड है, लेकिन पावर क्या है, पावर इवन है। तो कहीं भी अगर इवन आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 25। दोनों जगह ऑड होना चाहिए, दोनों जगह ऑड होगा तभी आंसर 75 आएगा, अदरवाइज ऑलवेज आंसर 25 लास्ट 2 डिजिट। पावर 1 से बड़ा होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, है ना। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा 45 टू दी पावर 123, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये इवन है। कहीं भी इवन आ जाए, 5 के आगे वाला डिजिट इवन हो या पावर इवन हो या दोनों इवन हो, आंसर 25 आता है। मैंने यहां लिखा 35 का पावर 123, तो देखिए ये दोनों जगह ऑड है, ये भी ऑड है, पावर भी ऑड है, दोनों जगह ऑड होगा तो आंसर 75 आएगा। क्लियर। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया 35 की पावर 124, तो पावर इवन हो गया है, तो ये आंसर 25 आ जाएगा। क्लियर। तो लास्ट 2 डिजिट के केस में 5 अगर यूनिट डिजिट है तो आंसर या तो 25 आएगा या 75 आएगा। जैसे मैंने लिखा 65, देखिए 5 के आगे वाला डिजिट ऑड हो गया, इवन है, ये इवन है। अब मैं इसका कोई भी पावर पुट कर दूं, ये हमेशा 25 देगा, क्योंकि एक जगह इवन आ गया है। मैं ऑड भी कर दूं तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 25। क्लियर। तो 5 के केस में आपका 25 या 75। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं लास्ट 2 डिजिट ऑफ 23 का पावर 28। इसमें ना तो 1 है ना ही 5 है। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं लास्ट 2 डिजिट की, वो भी किसमें, ऑड नंबर्स में। तो ऑड नंबर में क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड 9 हो सकता है। ये ऑड नंबर्स की मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, है ना। टेंस डिजिट कुछ भी हो सकता है, टेंस डिजिट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें से हम लोगों ने 2 रूल पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया। अब 3, 7, 9 है ना, इनके देखते हैं। तो ये इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि अगर यूनिट डिजिट 1 आ गया तो हमको मेथड आता है। और हमको एक बात और पता है, यूनिट डिजिट में प्रीवियस सेशन में, अगर आपने यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा तो आप देख कर आए हैं, इसमें बताया गया था कि 3 की पावर 4 ये 1 दे देती है यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिट डिजिट ये 1 दे देती है। इनफैक्ट 7 की पावर 4 भी 1 दे देती है, और 9 की पावर 2 एंड 4 कुछ भी कर दीजिए 1 दे देती है। और 1 अगर यूनिट डिजिट मिल गया तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हमारा अब टारगेट क्या होगा, हमारी अप्रोच क्या होगी कि यदि यूनिट डिजिट 1 नहीं है, जैसे 3 है, तो मैं 3 का क्या पावर पुट करूं कि ये 1 दे दे। 1 पे कन्वर्ट हो गया तो फिर अपन क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। हमको पता है 3 की पावर 4 चाहिए, 7 यूनिट डिजिट होगा तो उसकी पावर 4 चाहिए, 9 होगा तो या तो पावर 2 कर देंगे या 4 कर देंगे। अपना ऑब्जेक्टिव है लास्ट में 1 लाना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर के लास्ट में 1 लाना, क्योंकि 1 वाला मेथड हमको पता है। क्या पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट 1 आता है और 10 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के यूनिट डिजिट से, तो 3 4 या 12 का 2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 23 की पावर 28। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 लाएंगे, 23 की पावर। तो हम कर रहे हैं इसकी जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। कितनी बार होगा, 7 टाइम्स। अब इस 23, इस 4 को अंदर ले लेते हैं। इस 4 को मैंने अंदर ले लिया और बाहर क्या बचा, 7। ऐसा कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में ऐसा किया जा सकता है ना। तो अब 23 की पावर 4 ये हमको चाहिए, तो 23 की पावर 4 आपको आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर का भी यूज आप कर सकते हैं, है ना। किसका यूज कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर का। तो मैं तो इसको वैसे कर रहा हूं, लेकिन आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो प्लीज आप इसको, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, है ना। तो ये 1 दे देगा। कैसे भी देगा, 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। कितना होता है, 529। तो ये पहले 29 देगा और फिर इसका स्क्वायर एक बार और बचा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 से डिस्टेंस देखते हैं, 21 पे ये क्या देगा, 41, और लास्ट में क्या बचेगा, 7। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो सीधा आप क्या पता करेंगे, ये वाला। आप कुछ मत कीजिए, गलत करने से अच्छा है कि आप कुछ सेकंड ज्यादा लगे। तो 23 की पावर 4 आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23, ये कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो ये 529 आ जाएगा और ये भी 529 आ जाएगा, और दोनों का फिर प्रोडक्ट करेंगे तो ये लास्ट में आपको 41 दे देगा, है ना। चलिए 41। अब 1 आ गया तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 तो 1 ही देता है और 10 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के यूनिट डिजिट से। तो 4 7 जा 28, 4 इंटू 7 कितना आता है, 28, तो लास्ट में आ जाएगा 8। तो ये अपना आंसर आ गया, कितना आ गया, 81। क्लियर है ये। तो हम लोगों ने क्या किया, पावर 4 कॉमन ले लिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, 37 का पावर 128 मैंने ये ले लिया, है ना। अब इसका देखते हैं लास्ट 2 डिजिट। क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, है ना। तो हमको वही चाहिए, हमको पावर क्या करना है, 4, जिससे कि डिजिट क्या आ जाए, 1, और हम इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्या आ गया, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 128 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 32 आएगा। ये पावर 4 से डिविजिबल है। अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं है तो भी उसके केसेस देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको ये कर लिया। अब इस 4 को अंदर ले लेते हैं और बाहर कर देते हैं 32। अब आपको इसका यूनिट लास्ट 2 डिजिट निकालना है, 37 की पावर 4। 37 की पावर 4 आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। 37 का स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर, ये तो कर ही सकते हैं ना 2 बार। अच्छा, 37 के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट आएगा, 50 से डिस्टेंस देखते हैं, 13, तो ये कितना दे देगा, 69, है ना। और ये भी क्या दे देगा, 69 दे देगा, क्योंकि वही है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 इंटू 69, लास्ट 2 डिजिट अगर अपन देखें तो 19 का डिफरेंस है, तो ये 61 दे देगा लास्ट में। आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैलकुलेटर से करना है, 37 इंटू 37 इंटू 37 इंटू 37, लास्ट में आ जाएगा आपका 60। और यदि आपको ये मेथड सीखना है तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्क्वायर फाइंडिंग, है ना, जिसमें मैंने ये शॉर्टकट बताए थे। ये 32।
तो ये 1 का 1 आ गया और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के यूनिट से, तो 6 इंटू 2 12, तो यम को फिर 2 ले लेंगे तो ये आंसर आ गया 21। तो ये आपका लास्ट 2 डिजिट आ गया। ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ 67 मैंने नंबर लिया, एक 67 का पावर 124 है ना। तो इसमें फिर पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा 31। इसको फिर अंदर कर लेंगे तो ये 31 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 67 इंटू 67 है ना। 67 की पावर 4 का मतलब है 67 इंटू 67, या मैं ऐसे कर दूं 67 का स्क्वायर 2 टाइम्स, तो ये 17 डिफरेंस है 50 से, तो 17 डिफरेंस है तो लास्ट में 89 देगा, और ये भी लास्ट में क्या देगा 89 देगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डिफरेंस 100 से देखते हैं 89 के स्क्वायर का, तो 11 का डिफरेंस है तो ये लास्ट में क्या देगा 21। लास्ट 2 डिजिट 21 आएंगे, आप करके देख लीजिए। तो ये आया 21 और पावर है आपका 31। तो अब 1 आ गया देखिए नंबर में, तो 1 1 देता है यूनिट डिजिट, और नंबर का 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पावर की यूनिट डिजिट से, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, तो अपन ये 2 लिखते हैं। तो आंसर क्या आया 21। ओके। तो कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 3 है 7 है, हमको क्या लेना है पावर 4 है ना। चलिए अब और देखते हैं। तो मैंने लिया 39 का पावर 128। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, तो हमारा टारगेट क्या है 1 लाना। तो 9 का कौन सा पावर है जो 1 लाता है, 2 भी कर सकते हैं 4 भी कर सकते हैं, तो 2 ही कर देते हैं है ना। अपना ऑब्जेक्टिव 1 लाना है क्योंकि 1 वाला मेथड हमको आता है, आसान है। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ गया 64। इस 2 को अंदर ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर 64। 39 का स्क्वायर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बी नीड ओनली लास्ट 2 डिजिट। तो इसका लास्ट 2 डिजिट अगर हम देखें तो 11 का डिफरेंस है 50 से, तो 11 का स्क्वायर 21 होता है। तो 50 से जितना डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है लास्ट 2 डिजिट के लिए। या नंबर 100 के क्लोज है तो 100 से डिफरेंस देख लेते हैं, 150 के क्लोज है तो 150 से डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। ये याद रखना। जैसे कि आप अगर हमसे पूछें कि 93 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, तो ये इसका 100 से डिफरेंस देखो, 100 से कितना है 7 डिफरेंस है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, तो इसका लास्ट 2 डिजिट 49 आएगा, है ना। तो अब यहाँ मेरे को स्क्वायर करना है, तो 11 का डिफरेंस था तो 21, तो ये 21 देगा, और ये कितना है 64। तो 1 का 1 आएगा, 1 यूनिट डिजिट है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर की यूनिट डिजिट से, तो 2 4 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा 8, ये अपना आंसर आएगा 81। क्लियर है ये। तो ये लास्ट 2 डिजिट हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं। मैंने ले लिया 43 का पावर 28, ठीक है ना। तो 43 यहाँ क्या कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है, तो भाई 7 बचा, अंदर ले लीजिए 43, तो ये 7 बचा। अब इसका पावर 4 टाइम्स निकालना है, 43 का पावर 2, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 43 का पावर इंटू 43 का पावर 2, तो ये 7 का डिफरेंस है तो ये 49 देगा लास्ट 2 डिजिट, और ये भी लास्ट 2 डिजिट क्या देगा 49। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 49 का डिफरेंस कितना है 1, तो ये लास्ट में दे देगा 01, लास्ट 2 डिजिट है ना। तो हमको यहाँ 01 मिलने वाला है, और पावर क्या है 7, तो 1 1 देगा, और 0 इंटू 7 क्या आ जाएगा 0, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया 01। क्लियर। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कैट का। कैट में एक क्वेश्चन आया था 2007 टू दी पावर 2008, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस। तो वी नीड ओनली लास्ट 2 डिजिट, तो 2007 में से हम ये वाला पार्ट हटा देंगे 20 वाला, हम केवल क्या लेंगे 07 टू दी पावर 2008। कॉन्सेप्ट सेम है, हमको इसकी पावर क्या करना है 4, क्योंकि 7 की पावर 4 1 दे देती है, तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 502, तो 4 को अंदर ले लीजिए और 502 को बाहर ही रहने दीजिए।
अब 7 की पावर 4 आपको करना है, तो 7 की पावर 4 को आप ऐसे कर सकते हैं, 7 की पावर 4 49 होती है और ये भी 49 होता है, 1 का डिफरेंस है 49 का स्क्वायर, तो ये 0 1 दे देगा, तो ये 0 1 देगा और आपका पावर कितना है 502, तो 1 का 1 आएगा, 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा अपना 0, 0 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें पावर 4 से डिविजिबल ना हो, है ना, तो पावर 4 से डिविजिबल ना हो एक ऐसा केस ले ले, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 37 टू दी पावर 130। अब देखिए ये जो 130 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट डिजिट 7 है, हमको पावर 4 लानी है, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 130 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा आपका 32 टाइम्स, और कुछ बचेगा, कितना एक्स्ट्रा है 2, तो जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर दीजिए, 2 पावर एक्स्ट्रा है तो मैंने 37 की पावर 2 को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया मैंने, है ना, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ये? क्योंकि जैसे कहीं लिखा है 37 का पावर 130, तो मैं देखता हूँ कि 4 से डिवाइड करना है तो 4 का कौन सा मल्टीपल इसके नियरेस्ट है 130 के 128, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 37 की पावर 128 और यहाँ लिख दिया 37 की पावर 2। अब 37 की पावर 128 4 से डिविजिबल है तो ये ऐसा हो गया और ये आ गया 37 की पावर 2, तो जो एक्स्ट्रा पावर है उसको अलग कर दिया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, 37 की पावर 4 को अंदर लीजिए और ये 32 हो गया और ये 37 की पावर 2 है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो 37 की पावर 4 है, इसका लास्ट 2 डिजिट, तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं आता है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 37 की पावर 2 इंटू 37 की पावर 2, 13 का डिफरेंस है तो ये 69 देगा और ये भी 69 देगा, लास्ट 2 डिजिट। 69 में कितने का डिफरेंस है 19 का, तो 19 का डिफरेंस, तो 19 का स्क्वायर 61, तो ये 61 देगा पर, तो ये फाइनल यहाँ आपको देगा 61 और ये आ गया 32। अच्छा 37 का स्क्वायर कितने का डिफरेंस है 13 का 50 से 50 से, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, लास्ट में 69 आएगा, है ना, इसको ऐसे कर दे, ये 1 का 1 देगा और 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर के यूनिट, तो 6 इंटू 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 इंटू 2 कितना आएगा 12 का, तो ये आ गया 21, ये 21 आ गया और ये आ गया 69, तो इनको अब मल्टीप्लाई करना है, तो 21 एंड 69 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 21 इंटू 69 मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 और 6 24 का 4, तो लास्ट में क्या आएगा 49, तो इसका आंसर कितना आ गया 49, लास्ट 2 डिजिट इज 49, तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आ गया 49 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर पावर एक्स्ट्रा है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरीके से ऑड के जितने भी नंबर्स हैं हम उनको इजीली लास्ट 2 डिजिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर? अच्छा अब मैं एक केस और बता रहा हूं, अगर नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा टफ में आ जाता है, लेकिन हम वो वाला भी केस देखते हैं, टफ वाला। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ लिखता रहा हूं 74 का पावर, मैंने यहाँ लिखा 74 का पावर 128, मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं कहूँ इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट्स, है ना, लास्ट 2 डिजिट में 2 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 2 लिख देता है ना, लास्ट 2 डिजिट। तो देखते हैं इसको, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इट्स अ इवन नंबर, इवन किससे होता है बिकॉज ऑफ 2, इसमें 2 का पावर होगा तभी तो ये इवन है, तो मैं इसको टुकड़े कर रहा हूं, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 37, किसी भी इवन नंबर में से अगर आप 2 की हाईएस्ट पावर निकाल देंगे तो ऑड बन जाता है ना, तो कोई भी इवन नंबर होगा नो प्रॉब्लम, हम उसके 2 को सेपरेट करेंगे। अब मैं इसको 2 को सेपरेट कर रहा हूं, तो 2 का पावर 128, नाउ इट्स बिकम 37 की पावर 128। ये हम लोग अभी अभी सॉल्व कर आए कि किसी भी ऑड का पावर दिया है तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। केवल अपना जो अब प्रॉब्लम है वो ये है, इसका लास्ट 2 डिजिट हमको आना चाहिए निकालना। ओके,
इसको हम लोग देख लेते हैं कि 2 का कोई पावर है तो उसका हम लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। क्लियर है ये? इसको मैं फिर से लिख दूंगा दोबारा। अभी अपन बात करते हैं 2 की पावर का। तो एक बात याद रखना, 2 की पावर 1 देती है 02, 2 की पावर 2 देती है 04, 2 का पावर 3 देता है 08, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ये रिपीट नहीं हुआ, यूनिट ये रिपीट हुआ। तो ऐसे करेंगे तो 2 की पावर जब आप 10 निकालेंगे तो लास्ट में आएगा 24, है ना? तो इसके दो तरीके हैं लास्ट 2 डिजिट के, मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको। पहले ये, तो 2 की पावर 10 होती है 24, ये अगर आप याद रख रहे हैं, ये मैक्सिमम लोगों को याद होता है क्योंकि 2 की पावर 10 होती है 1024, जो कि एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो मैं इसी के थ्रू बता देता हूं पहले, है ना? तो 2 की पावर 10 कितनी होती है? 24। एक चीज याद रखना कि 24 का पावर अगर ऑड है तो ये लास्ट टू डिजिट्स जो देगा, अगर पावर ऑड है तो ये 24 देगा। और 24 का पावर अगर इवन है तो ये आपको 24 का पावर अगर इवन है तो ये क्या देगा? 76 देगा। बस इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए, है ना? अगर ये हमको याद है तो फिर देखिए क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि 2 का कोई भी पावर है, मैंने लिखा 122 सपोज दैट, या 124 लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, किससे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है ना? सॉरी, मैं फिर से देख रहा हूं। देखिए यहाँ 2 का पावर 10 है ना? तो ये 2 का पावर 124 है, मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 से, क्योंकि देखिए 2 की पावर 10 है ना? मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ। 10 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो देखो, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से कितनी बार डिवाइड होगा? 12 टाइम्स डिवाइड होगा। और जो एक्स्ट्रा है उसको अलग लिख दीजिए, 4 बचा तो 2 की पावर 4 अलग कर दीजिए। अब इस 10 को अंदर ले लीजिए, 2 की पावर 10, और बस ये देखिए कि बचा क्या है, 12 बचा, और यहाँ 2 की पावर 4 है तो इसको चलिए एज इट इज लिखते हैं। तो 2 की पावर 10 क्या देती है? 24। ये 24 देगी। और अभी अभी हमने देखा कि 24 का पावर इवन है कि ऑड, बस ये देखना है। तो चलिए अभी 12 लिख लेते हैं, और 2 की पावर 4 कितनी देती है? 16। अब आप ये बताइए 24 की पावर इवन है कि ऑड? ये इवन है कि ऑड? 24 का पावर इवन है तो ये क्या दे देगा? 76 दे देगा। ये 76 दे देगा, और आपको यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 16 बचेगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना? तो वो आपका आंसर आ जाएगा, तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 76 है, ये 16 है। तो देखिए 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 7 6 जा 42 का 2, 7 6 जा 42 का 2, 3 कैरी था अभी है, 7 6 जा 42 का 2, और ये 6 कितना आएगा? 8, और 3 कैरी है, ये क्या दे देगा? 1। तो लास्ट 2 डिजिट कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 16। क्लियर? 2 का पावर 124 का जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो 16 आएगा। 6 1 जा 6, 36, 3 कैरी आ गया, ये 42 होता है, ये 48, 1 और 60। क्लियर? एक मैं एग्जांपल फिर से देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद रखना है कि 24 का पावर अगर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट 24 आता है, और 24 का पावर अगर इवन है तो आंसर 76 आता है। पहला चीज। दूसरा चीज, 2 का पावर 10, ये लास्ट 2 डिजिट ये होता है 1024, तो लास्ट 2 डिजिट क्या देता है? 24। ठीक है ना? तो 2 का कोई भी पावर हो, 2 का कोई भी पावर हो, जैसे मैंने लिखा 125, 125 ले लेता हूं, या 126 ले लीजिए, 128 ले लीजिए, 128 ले लेता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी पावर को 10 से डिवाइड करना है, 10 से। तो कितने बार होगा? 12, और जितना एक्स्ट्रा है उसको अलग लिख दीजिए। तो 2 की पावर 10 को अंदर ले लीजिए, ये पावर 12, और 2 की पावर 8, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, 2 की पावर 8, है ना? 2 की पावर 10 कितनी हो? लास्ट 2 डिजिट क्या देगी? 24 देगी। अब 24 का पावर इवन है कि ये देखना, और 2 की पावर जो 8 होती है वो होती है आपके 256, तो लास्ट में क्या देगी? 56। तो मैं यहाँ 56 लिख देता हूँ, है ना? और 12 का, अब ये मैं इसको यहाँ ले लेना चाह रहा हूँ,
तो देखिए 24 का पावर इवन है और ये 56 है। तो बस 24 का पावर जो इवन है वो आपको देखना है। 24 का पावर जो इवन होता है वो 76 देता है, बस इतना याद रखना। अगर आप भूल जाएं तो 24 का पावर कोई भी इवन ले लो, 2 ले लो, तो 24 का स्क्वायर 576, 76 आ जाएगा और ये आ गया 56। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 76 इंटू 56। तो 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, 7 6 अच्छा 5 6 जा 30 का 0, 7 6 जा 42 का 2 और 3 कैरी ये था, तो कितना आ गया 5, 56 इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में क्या आना है 56। क्लियर? कितना आना है 56। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसमें बस इतना याद रखना 24 का पावर ऑड है तो 24 आता है, 24 का पावर इवन है तो 76 आता है। इसका मतलब हम पावर को किससे डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, तो चलते अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन क्या था कि 74 का पावर 128 था आई थिंक। चलिए 128 ले लेता है, ठीक है यही था। तो इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं, 2 इंटू 37 का पावर 128। क्लियर है? पावर 28। तो 2 की पावर 128 को आप अलग कर लीजिए और 37 की पावर 128 को अलग कर लीजिए, है ना। 37 की पावर 128 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 37 की पावर 4 हम लोग ले लेते थे, 32 बचता था। फिर क्या करते थे, इस 4 को अलग अंदर ले लेते थे। तो 37 की पावर 4 और ये हो गया 32। 37 की पावर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 का डिस्टेंस है तो 69 देगा, 69 का स्क्वायर 61, ये 61 देगा और 32। तो 1 का 1 और 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 का 12, तो 2 आएगा लास्ट में, तो 21, ये 21 देगा। ये वाला जो अपना है ये 21 दे रहा है। इसको देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 टाइम्स और कितना एक्स्ट्रा बचा है 8, तो इसको 8 कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसको अंदर ले लेते हैं। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ये पावर 12 हो गया। यहाँ 2 की पावर 8 बची और यहाँ बचा 21। ठीक है, अब सबको लिख लेते हैं। 2 की पावर 8 56 होती है। ठीक है, ये 21 है। इसको देख लेते हैं, ये 24 होता है। 24 का पावर इवन है तो ये क्या देगा 76, 76 इंटू 56 इंटू 21। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 76 एंड 56, तो 76 एंड 56 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना। तो इनको देखते हैं कि कितना आता है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, ये 30 0 आएगा। 7 6 जा 2, 2 प्लस 3 56, ये 56 आएगा। 56 और एंड 21 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से मैं कर रहा हूँ 56 इंटू 21, यहाँ कर देता हूँ 56 इंटू 21। 6 1 जा 6 और 2 6 जा 12 का 2 और 5, तो ये आएगा 76। 76 इज योर फाइनल आंसर। 76 आपका फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, तो ये लास्ट 2 डिजिट हो गया। सारे नंबर, आप किसी भी तरीके का आपका नंबर होगा आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू। और इन दोनों सेशन को आप अच्छे से देखना। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, कितने भी टफ, लास्ट 2 डिजिट का आप उसको इजीली कर पाएंगे। ओके, हम ऐसे ही कई सेशन लेते हुए आएंगे। आप कंटिन्यू लाइक कीजिए IMS वाराणसी को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।